दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक फिल्म आई थी अब तक 56, आपने नाम जरूर सुना होगा, जिसमें बताया गया था, दिखाया गया था कि एक पुलिस अधिकारी किस तरह से 56 लोगों के एनकाउंटर करता है, बाद में उसका भी एनकाउंटर हो जाता है। लेकिन आपने अब तक 112 नहीं सुना होगा। जी हाँ, एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसने अपनी नौकरी के 25 साल में, केवल 25 सालों में 112 लोगों के एनकाउंटर कर डाले, और वो भी इतने शातिराना अंदाज से कि वो कभी किसी कानूनी दावपेच में नहीं फंसा। और अब फंसा तो ऐसा फंसा कि अब उसकी ज़िंदगी के बाकी के साल सलाखों के पीछे ही बीतेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे पुलिस का अधिकारी प्रदीप शर्मा, जिसने 1983 बैच का ये अधिकारी था, जिसने अपनी नौकरी के 25 साल में 112 एनकाउंटर किए, जिनमें से कितने फर्जी होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सारे ही फर्जी थे, क्योंकि कानून में एनकाउंटर का जो नियम, जो कायदा दिया गया है, उसको कभी भी फॉलो नहीं किया जाता। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा प्रदीप शर्मा को लाखन भैया एनकाउंटर, जो कि 2006 में इसके द्वारा किया गया था, में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रदीप शर्मा ही नहीं, इसके अलावा अन्य 13 पुलिसकर्मियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एक सिविलियन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लाखन भैया दरअसल ये भी गैंगस्टर माने जाते हैं, छोटा राजन गैंग के सदस्य बताए जाते हैं। लेकिन प्रदीप शर्मा ने इसके करीबी व्यापारी के साथ मिलकर इस फर्जी एनकाउंटर को अंजाम दिया। कमाल की बात यह है कि सेशन कोर्ट से ट्रायल में लाखन शर्मा का हत्यारा प्रदीप शर्मा और तमाम लोग बरी हो गए थे, लेकिन उसका भाई लगा रहा। उसने हाई कोर्ट के समक्ष अपील की और हाई कोर्ट से ये फैसला आया है। हाई कोर्ट ने अफसोस जाहिर किया कि जिस समय पहली गवाही होनी थी, जो इसका एनकाउंटर का मेन एक्यूज था, गवाही से ठीक एक दिन पहले, उसका नाम था अनिल भेड़ा का एक दिन पहले मर्डर हो जाता है। उन्होंने कहा है कानून के लिए ट्रावेस्टी है, बहुत दुख की बात है, अफसोस की बात है। अब प्रदीप शर्मा की अगर बात की जाए तो ये इतना शातिर व्यक्ति है, 112 एनकाउंटर करने के बाद भी आज तक ये बचता रहा, लेकिन इसका दामन दागदार था। साल 2009 में इस प्रदीप शर्मा के ऊपर 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप लगा, लेकिन ये उससे बच निकला। तभी 2010 में इसको लाखन भैया एनकाउंटर केस में गिरफ्तार किया गया। 2021 में ये बरी हो गया था। उसके बाद ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई, उसमें ये मामला सामने आया। वहीं 2021 में ही अंतिला बॉम्ब स्केयर केस, आपको याद होगा, अंतिला में बम की अफवाह फैलाई गई थी, उसमें भी प्रदीप शर्मा यही व्यक्ति था जिसको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा एक और हत्या में इसका नाम आया था, मनसुख हिरन हत्याकांड में भी इसका नाम आया था। तो ऐसा शातिर व्यक्ति जिसने नौकरी नहीं कत्ल खाना चलाया हो, जिसने वर्दी की आड़ में कत्ल करने का काम किया हो, 112 लोगों का हत्यारा। अब अगर आप सुन रहे हैं या जो भी सुनेगा वो यही कहेगा कि ऐसे व्यक्ति को तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन फांसी से बेहतर ये है अगर इसकी उम्र कैद की सज़ा रिगेरियस हो और ये बरकरार रहे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से इसको कहीं कोई राहत ना मिले, तो इसके लिए यही बेहतर सज़ा होगी।